मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल और आज हम बात करेंगे 2 महीने बाद जो हरियाणा विधानसभा चुनाव होंगे उनके विषय पर, क्योंकि अभी बाईपोलर चुनाव हुआ हरियाणा में लोकसभा का। बाईपोलर यानी कि आमने सामने का, और उसमें भाजपा और कांग्रेस की बराबर की टक्कर हुई। भाजपा को भी 5 सीट मिली और कांग्रेस का गठबंधन था आम आदमी पार्टी के साथ, उसको भी 5 सीट मिली। वोट प्रतिशत देखें तो भाजपा का भी लगभग 47% वोट था और कांग्रेस और आम आदमी के गठबंधन का भी 47% वोट। 44 सीट पर भाजपा को बढ़त मिली 90 में से, और 46 सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को विजय प्राप्त हुई। अब जो चुनाव होंगे उसका परिदृश्य बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, जबकि उम्मीद यही है कि चुनाव बाईपोलर ही होगा, आमने सामने की टक्कर होगी। लेकिन विधानसभा चुनाव अलग होते हैं। हरियाणा का इतिहास भी रहा है कि 7-8 से लेकर 10 उम्मीदवार तक निर्दलीय भी चुनाव जीतते हैं। और इस बार के चुनाव में एक नया धड़ा भी खड़ा होगा। वो कितना कामयाब होगा, वो है अभय सिंह चौटाला और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन। जबकि दोनों का कोई लंबा चौड़ा आधार आज की राजनीति में हरियाणा की नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं कि क्या होने वाला है हरियाणा की राजनीति में, क्योंकि भाजपा को जो कार्यकर्ता है वो भी हताश निराश है, क्योंकि 47% वोट तब मिला जब मोदी के नाम से वोट मिल रहा था, क्योंकि 57% वोट पिछली बार लोकसभा 2019 में मिला था भाजपा को, और 37% वोट विधानसभा मिले था। 20% वोट टूट गया था। लेकिन इस बार क्योंकि चुनाव पूरी तरह जातीय विषयों पर रहा और राष्ट्र का कोई मुद्दा इस चुनाव में नहीं था इतना लंबा चौड़ा, इसलिए भाजपा का 10% वोट गिरा और विधानसभा में भी कोई बड़ा लंबा चौड़ा मुद्दा अभी तक सामने नहीं आया। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी भाजपा के साथ है, लेकिन भाजपा के साथ कुछ पॉजिटिव पक्ष भी हैं, जैसे कांग्रेस की आपसी फुटबॉल। अभी किरण चौधरी ने पार्टी छोड़ दी और रणदीप सुरजेवाला, एक कद्दावर नेता हरियाणा में, उनका कोई अता पता अभी तक इस चुनाव में लोकसभा में, क्योंकि जब पीछे 44 सीट थी और 52 सीट थी कांग्रेस की, तब भी रणदीप सुरजेवाला आपने देखा होगा कि कभी किसी के काबू नहीं आते थे और बड़ा चिल्ला चिल्लाकर मोदी विरोध करते थे। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस, राहुल गांधी अपने आप को विजेता घोषित कर रहे हैं, लेकिन रणदीप सुरजेवाला आपको उस पिक्चर में नजर नहीं आएंगे। तो हरियाणा में जो चुनाव होगा इस बार, वो व्यक्ति आधारित बहुत चुनाव होने वाला है, क्योंकि बड़े नजदीकी मुकाबले होंगे। और जो पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे भाजपा हो, इनका पूरा चुनाव इनके उम्मीदवार जो कैंडिडेट होंगे उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। और इस चुनाव में मुख्यतः जो एक बात होगी, क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस और जैसे भाजपा में मुकाबला हुआ था, तो एक बड़ा चेहरा उभर कर आए थे दुष्यंत चौटाला, जो कि इस चुनाव में उनकी कोई लंबी चौड़ी भूमिका हरियाणा में नहीं रहने वाली। जबकि एक बड़ा परिवार रहा ओम प्रकाश चौटाला का, उनकी पार्टी आज भी चश्मे का जो निशान है अभय चौटाला चला रहे हैं। तो पिछले चुनाव में उनकी कहीं गिनती नहीं थी, कहीं 1000 वोट थे, कहीं 2000, बस एक ही सीट खुद अभय चौटाला एलनाबाद से लड़े थे। लेकिन इस बार, क्योंकि पिछली बार 10 सीट दुष्यंत चौटाला ने लड़ी थी
और बहुत सी सीटों पे वो मुकाबले में थी। लेकिन इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस का सीधी टक्कर होगी, लेकिन बहुत सी सीटों पे यानी कि कई सीटों पर जो तीसरी ताकत बनेंगे वो इस बार जजपा के दुष्यंत चौटाला से ज्यादा इस बार अभय चौटाला को वोट ज्यादा मिलेगा। और केजरीवाल की पार्टी, क्योंकि वो अलग से चुनाव लड़ेगी, तो वो चौथे नंबर पर आएगी और उसके बाद जेजेपी सबसे पिछले पायदान पर रहेगी, जो हमारा आज के दिन आकलन है। तो मुख्यतः यही निकलेगा इस चुनाव में कि कौन सी पार्टी अपनी रणनीति के अनुसार, क्योंकि चुनाव पूरी तरह जातीय समीकरणों पे हरियाणा के घूमेंगे, कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार को उतारती है उसके ऊपर यह चुनाव का दारोमदार रहेगा। क्योंकि अभी तक जैसे माहौल था कि कांग्रेस में भाजपा के बहुत से नेता छोड़कर जाएंगे, लेकिन वो स्थितियां अभी इतनी पैदा नहीं हुई, बल्कि किरण चौधरी जैसी एक कद्दावर नेता कांग्रेस से टूटकर भाजपा में आई। क्योंकि हरियाणा में जो कांग्रेस का चेहरा है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्हीं के नाम से वोट कांग्रेस को मिलने वाला है। यहां पर कोई राहुल गांधी के नाम का कोई वोट नहीं, यहां पर एक जो पावर है वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा वर्सेस बीजेपी होगा चुनाव, तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या रहता है। और हम भी अपने अगले अंकों में एक एक सीट की भी चर्चा कर सकते हैं, जो 90 विधानसभा है उसकी भी चर्चा कर सकते हैं। जैसे जैसे माहौल चुनाव का उठेगा आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।